हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कारक। तो चलते हैं अपने टॉपिक कारक पर। आज मैं आपको कारक कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उन भेदों की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बच्चे ने कुत्ते को पत्थर मारा, पेड़ से फल गिरा। कारक के भेद: हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ कारक और उनके विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। पहला है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने या कोई चिन्ह नहीं। दूसरा कर्म कारक, विभक्ति चिन्ह को या कोई चिन्ह नहीं। तीसरा करण कारक, से, के द्वारा या के साथ। चौथा संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह को के लिए। पांचवा अपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में। छठा संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, मा, मे, मी इत्यादि। सातवां अधिकरण कारक, विभक्ति चिन्ह में पर। आठवां संबोधन, हे, हरे, हो, बो इत्यादि। पहला कर्ता कारक, कर्ता होता है कार्य को करने वाला। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, यहाँ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किंतु आगे वाले एग्जाम्पल में जैसे राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखता है, प्रिया सो रही है, इन वाक्यों में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। कारण कि वर्तमान काल, भविष्यत काल एवं अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। दूसरा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को पीटा, दरवाजे को बंद कर दो। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी वाक्य में दो कर्म भी हो सकते हैं। कौन कौन से? मुख्य कर्म और दूसरा है गौण कर्म। जैसे निखिल पुस्तक को पढ़ रहा है, इस वाक्य में गौण कर्म है, किंतु मैं कहूँ कि निखिल पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर मुख्य कर्म है। गौण कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा करण कारक, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, गीता ने पेन से पत्र लिखा, मैं बस के द्वारा घर गया। यहाँ पर से के द्वारा करण कारक का बोध कराता है। चौथा संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करे। संप्रदान का अर्थ होता है देना। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ किए जाने या किए जाने की क्रिया का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, मैंने राम के लिए पुस्तक दी, गरीब के वास्ते कुछ अन्न दो। इन वाक्यों में को, के लिए, के वास्ते ये संप्रदान कारक के परसर्ग हैं। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का, दूरी का, तुलना का, निकलने का, डरने का, सीखने का एवं लज्जित होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ अलग होने का बोध हो रहा है। मेरा घर गांव से दूर है, यहाँ दूरी का बोध हो रहा है। गीता सीता से अच्छा लिखती है,
यहाँ पर तुलना हो रही है। रमा बड़ों से शर्माती है। इस वाक्य में लज्जा के भाव का बोध हो रहा है। छठा, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण का भाई है, ये रमा की सहेली है, वह अपना काम स्वयं करता है। सातवां, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शेर वन में पाए जाते हैं, छत पर बंदर है, वह घर में सो रहा है, गिलास मेज पर रख दो। इन वाक्यों में व पर अधिकरण कारक के प्रसर्ग है। आठवां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने के भाव का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बच्चों शोर मत करो, ए लड़के इधर आ, हे भगवान कैसा शोर मच रहा है, ये क्या हो रहा है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।